दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं भारतीय रेलवे की जीके जो है लेकर के आए जो आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जीके लेके आए हैं जो बिल्कुल ही आने वाला है। तो 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जीके रेलवे ग्रुप डी का, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कितना टिक मारते हैं, साइंस का है तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों बताइए। इसमें साइंस भी है, जीके भी है, सब चीज मिलाकर दिए हुए हैं। बताइए 50 क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था दोस्तों बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी टिक मारिए अंदाजे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। राष्ट्रीय रेलवे अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का, कार्य की इकाई क्या है? कार्य का इकाई क्या है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा इसका। तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी 4 प्रश्न 4 ऑप्शन मिलेगा। सब में से प्रश्न आएगा और सामान्य ज्ञान में से 25 प्रश्न आते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न है, पेंसिल की नोक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप जो जानते हैं दोस्तों, पेंसिल का जो नोक रहता है, नोकीला, उसको बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है बताइए। ए कि बी कि सी कि डी? आराम से आप बताइए इन 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर है बी। बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? किस अंग द्वारा होता है दोस्तों बताइए। ए बी सी डी? जल्दी जल्दी बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। दोस्तों हम साइंस और विज्ञान दोनों में से आपका, भले साइंस और करंट अफेयर जीके में से दोनों में से आपका हम दिए हैं मिला करके, क्योंकि एग्जाम में आने का बिल्कुल ही ज़्यादा चांस है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध और प्रोटीन को जो पचा देता है दोस्तों, वो कौन सा एंजाइम है बताइए। ए बी सी डी? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है सी नंबर। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है बताइए। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए कि बी कि सी कि डी? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा।
तो आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। वायु की गति जो दोस्तों वो बताइए किसके द्वारा मापी जाती है। ए, बी, सी की डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए इन चार में से सही आंसर क्या होगा। तो इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी नंबर, जाकर बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अब अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ए, बी, सी, डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाए दोस्तों, वो जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाए दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं। मछली के हृदय में कितने कच्छ चेंबर होते हैं। मछली के हृदय में दोस्तों कितने कच्छ चेंबर होते हैं, बताइए कितने होते हैं। ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का समीकरण क्या है। ओम के नियम का समीकरण क्या चाहिए दोस्तों, ए, बी, सी, डी। चार में से सही आंसर क्या होगा बताइए। ओम के नियम का समीकरण क्या होगा। तो आपका इस चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण की अवकरता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, कि बी, कि सी, कि डी। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए चार सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीज सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हम लोग का। लाइकेन किसका बेहतरीन प्रदूषण संकेत है। लाइकेन किसका बेहतरीन प्रदूषण संकेत है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिएगा, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इन चार में से। तो आपका चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, AID का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या चाहिए, ए, कि बी, कि सी, कि डी। चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला क्या चाहिए, अगला है, दो क्रमागत संजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। कितना अंतर होता है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका चार में से जो सही आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा बी नंबर, आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हम लोग का, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस विलियन
का उपयोग किया जाता है? किस विलयन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ए, बी, सी, डी। चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए दोस्तों, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर हो जाए दोस्तों सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर सी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए, चार में से सही आंसर क्या होगा इसका? तो आपका सही आंसर है बी नंबर, सिंगापुर में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला भारत में कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला भारत में कहाँ आयोजित होता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए, बी, सी, डी। का इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो आपका इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या चाहिए। अब अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बताइए। ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या चाहिए। अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, सभी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए दोस्तों, किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए, सी की, विटामिन डी की, विटामिन बी की, विटामिन के। चार में से सही आंसर क्या होगा आपका? तो इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का, अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का परिवर्तन दोस्तों? ए, बी, की सी, की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका जल्दी बताइए, तीन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण धातु है? पीतल जो दोस्तों किसका मिश्रण धातु? ए, बी, सी, डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जो ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का दोस्तों मुख्य स्रोत क्या है? ए, कि बी, कि सी, कि डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो या ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं,
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ए कि बी कि सी कि डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जगह आपका बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं बताइए दोस्तों? ड्राई आइस किसे कहते हैं इंग्लिश में? इसको ड्राई आइस कहते हैं, किसे कहते हैं? ए बी सी डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? किसका प्रूफ है दोस्तों? बताइए हीरा और ग्रेफाइट। ए बी सी डी। तो आपका चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? कौन सा विटामिन सहायक करता है दोस्तों? ए बी सी डी। चार ऑप्शन है, बताइए चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बी सी डी। चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इस चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। स्वर्गीय रक्त समूह कौन सा है? स्वर्गीय रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? ए बी सी डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। स्वरदाता का रक्त समूह कौन सा है? स्वरदाता का रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? ए बी की सी की डी। चार में से सही आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर जो बिल्कुल ही सही आंसर है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए बी सी डी। आपका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए बी सी डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन है दोस्तों, पेंसिल की नील नहीं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ए बी सी डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? ए बी सी डी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए बी सी डी। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। मतलब कि हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। सॉरी, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? संतुलित आहार में भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? ए बी सी डी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ए बी सी डी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है।
समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ए, बी, सी, डी। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए, बी, सी, डी। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग, लाइक कमेंट जरूर करिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट या लाइक सब्सक्राइब तीनों जरूर कर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए, बी, सी, डी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए, बी, सी, डी। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जो बिल्कुल ही सही आंसर है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए, बी, सी, डी। चार में सही आंसर क्या चुका था आपका? चार में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, बी, सी, डी। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर